पोलिंग पार्टियों को दे रहे निर्देश। अंबाला में 271 बूथों पर कल होंगे मतदान। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां लगभग पूरी। हरियाणा में चुनाव प्रचार में राव नरबीर ने झोंकी ताकत। बीजेपी प्रत्याशी राव नरबीर का हुआ भव्य स्वागत। चंडीगढ़ में रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में 15वीं विधानसभा का चुनाव कल होने जा रहा है। फरीदाबाद में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह यादव ने सभी पोलिंग पार्टियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। डीसी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में बाधा बनाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फरीदाबाद में लगभग 1650 के करीबन बूथ बनाए गए हैं और आज सभी बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आज डिस्पैच हम अपनी पोलिंग पार्टीज को कर रहे हैं, तो आखिरी जो ट्रेनिंग रहती है तो वो अभी ट्रेनिंग सभी जगह चल रही है। तो तैयारी हमारी पूर्ण है, चाहे मटेरियल की हो, ईवीएम की हो, या फिर जो डिस्पैच करना है, जो व्हीकल्स हो उनकी हो, या सुरक्षा की दृष्टि से हो, तो सारी तैयारियां हमारी हैं। तो कल सुबह से पोलिंग शुरू रहेगी। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने वोट का प्रयोग करें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार का विघन डालने की कोशिश करता है या कोई शरारत करता है इलेक्शन में, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पुलिस महकमा तैनात है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है या कोई भी शरारती तत्व मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। आज डिस्पैच हम अपनी हरियाणा में 15वीं विधानसभा का चुनाव कल होने जा रहा है। फरीदाबाद में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी विक्रम सिंह यादव ने सभी पोलिंग पार्टियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में बाधा बनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में लगभग 1650 के करीबन बूथ बनाए गए हैं और आज सभी बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। हरियाणा में 15वीं विधानसभा का चुनाव कल होने जा रहा है, जिसको लेकर फरीदाबाद में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, हरियाणा में कल चुनाव होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद में जो चुनाव आयुक्त है डीसीपी विक्रम सिंह, उनकी तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार की जो लापरवाही है तो प्रशासन की तरफ से ना बरती जाए। उसी को लेकर प्रशासन ने 1650 जो बूथ बनाए हैं उसी को लेकर पूरा पोलिंग बूथों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और प्रशासन टप्पे टप्पे पर पेट्रोलिंग के माध्यम से नजर बनाए हुए हैं। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कल पोलिंग बूथ सेंटरों पर जो लोग जाएंगे उनके लिए भी प्रशासन इसमें कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोई भी जो लोग हैं उनकी बारीकी से जांच की जाएगी और या जिस तरह से जो पहले जो लोग फोन लेके पोलिंग बूथ के अंदर चले जाते थे, एंट्री हो जाती थी, पर अब कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हें उनसे सख्ताई से निपटेगा। ऐसे में प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो कोई भी पोलिंग बूथ के 100 मीटर की दायरे में फोन का यूज करना वर्जित किया गया है। और ऐसे में बता दें कि अभी प्रशासन पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों को भी जागरूक कर चुका है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, ताकि वोट डालना सबका अधिकार है। इसी को लेकर प्रशासन उन पोलिंग बूथों का जाकर जायजा लिया है कि पोलिंग बूथों पर किसी प्रकार से कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि कल सुबह से ही जो वोटों का डालने का जो सिलसिला है वो लोगों का वोट डालने के लिए जाना सुबह से चालू हो जाएगा। पर ऐसे में बता दें कि प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो चारों तरफ देखने को मिलेगी। जी मनोज, अगर बात करें फरीदाबाद में कितने बूथ बनाए गए हैं, साथ ही जो लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं रखी गई हैं? बता दें कि फरीदाबाद में अब फिलहाल 1650 पोलिंग बूथें बनाए गए हैं, जिनमें से गांव और सिटी एरिया तमाम फरीदाबाद की 6 विधानसभा लगती हैं। सिगाम, पटला, बड़खल, NIT, बल्लमगढ़ 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा के अंदर 1650 पोलिंग बूथें बनाई गई हैं और पोलिंग बूथों सेंटरों पे जो कार्यरत है, जो काम करेंगे, उनको भी मशीनें अभी दे दी गई हैं, क्योंकि कल वो सुबह से जाके अपने अपने सेंटरों पे मशीनों को पूरी तरह से तैयार रखेंगे। और जब सुबह 6 से 7 बजे का जो टाइम होगा, जब लोगों की जब भीड़ चालू हो जाएगी, तब लोगों का वोट डालने का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। पर ऐसे बता दें, जो बुजुर्ग है और
जो विकलांग है वो जो नहीं जा नहीं सकते, उनको लेकर प्रशासन ने भी उनके लिए व्हील चेयर और सरकारी जो सुविधा है उसकी जो चाहे इको गाड़ी कह दें या कोई वाहन कह दें या आधुनिक मदद सुविधा कह दें, इस तरह की जो कई तरह की जो सुविधा है वो प्रशासन की तरफ से उनके लिए दी जाएंगी ताकि वो आराम से जाके वोट कर सके। और किसी प्रकार जो उस समय वोट डालते समय अगर कोई परेशानी आएगी उससे निपटने के लिए भी फरीदाबाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मनोज, हमें फरीदाबाद में वोटर और उम्मीदवारों की संख्या के बारे में भी बताएं। फरीदाबाद में बात की जाए तो लाखों की तादाद से फरीदाबाद में वोटर है। किसी 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में आंकड़ा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने 1650 पोलिंग बूथ बनाए हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी मात्रा में जो वहाँ पर वोट डालने के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले ही सीसीटीवी कैमरे से पोलिंग बूथों को दुरुस्त चेक किया होगा। किसी प्रकार की अगर पोलिंग बूथों पर कोई हलचल या कोई गड़बड़ी नजर आएगी तो प्रशासन तुरंत उस पर एक्शन लेगा। जी, अगर बात करें आम लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर, साथ ही जो पार्टियां हैं उन्होंने किस तरीके से तैयारियां की हुई हैं? बता दें कि आम लोग काफी खुश हैं, क्योंकि हर अब अपना वोट का मतदान कर पाएंगे। जो नए युवा पीढ़ी है, जो 18 से उम्र जिन्होंने पार किया, जिनकी नई वोट बनी है, वो काफी खुश है क्योंकि अब वो वोट कर पाएंगे, क्योंकि 18 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे ही वोट कर पाते हैं। पर ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर है वो बराबर की टक्कर है। पर ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि किसकी सरकार बन सकती है, पर ऐसे में टक्कर की अगर बात की जाए तो बराबर की जो टक्कर है वो यहाँ फरीदाबाद में देखी जा रही है। इसी को लेकर प्रशासन भी तमाम जो 6 विधानसभा है उनमें प्रशासन पैट्रोलिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर चुका है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकले और वोट करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो तुरंत प्रशासन को फोन करें। उसको निपटने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। जी मनोज, अगर फरीदाबाद में मुद्दों की बात करें तो आम जनमानस के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट करने जाएंगे? फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में कई विधानसभाएं हैं जिसमें आम लोग की मूलभूत सुविधा बिजली पानी की जो दिक्कत है वो आम लोगों को ज्यादा है, जिसको लेकर इस बार कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनका जो मन है वो इस बार बदला हुआ है, क्योंकि 10 साल बीजेपी सरकार रही है। लोगों का ये आरोप है कि सरकार होने के बावजूद भी इनके काम नहीं हुए, उनके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी आज भी कंपनियों में धक्का खा रहे हैं। इस तरह के जो आरोप है वो लोग लगाते हैं। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो कांग्रेस है वो ये कहती है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वही उसको ही नौकरी मिलेगी। और बीजेपी सरकार की अगर बात कर ली जाए तो उनके जो नेता है वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि अब नौकरी पढ़ने पर जो बालक पढ़ेगा लिखेगा उसको ही नौकरी मिलेगी। पर ऐसे में बता दें कि सरकार की तरफ से 10 साल के होने के बाद भी जो आम लोग काफी परेशान उठा रहे थे, उनको कुछ न कुछ सुविधा जरूर मिली है। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले कागजों के लिए लाइन में खड़े रहते थे, चक्कर हमें लगाने पड़ते थे। अब काफी लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें चक्कर लगानी पड़ते कि सब कुछ सरकार ने ऑनलाइन कर दी है, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो या राशन कार्ड हो, तमाम तरह की जो सुविधा है वो आम लोगों को 10 सालों में मिली है, जिसको लेकर हो सकता है सरकार कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ ही लोगों का इशारा अब भी है। जी अगर बात करें किन विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद विधानसभा और बरखल विधानसभा और पल्लमगढ़ विधानसभा, ये 3 विधानसभा ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर है वो बराबर की रहने वाली है। पर ऐसे में समय बता दें कि जो समय बड़ा प्रशासन है वो प्रशासन भी इन तीनों बूथों पर कड़ी सुरक्षा और नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बराबर की टक्कर है तो कहीं ना कहीं कोई सेंटर पे जाकर कोई उत्पात न मचाए तो या कोई उद्यम न करे या कोई फर्जी वोट न करे, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो आम लोग पहले फोन अंदर लेके जाते थे और सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पर लगाते थे, उसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों पर नजर बनाए हो कि कोई भी जो फोन लेके अंदर नहीं जाएगा, कोई फोटो खींच के फेसबुक पर वायरल न करे या इस तरह से कोई हिंसा न फैलाए, उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन कल सुबह 7 बजे से ही प्रशासन पोलिंग बूथों पर मुस्तैद हो जाएगा, जिसके बाद शांतिपूर्वक से लोग जाके अपनी वोट कर सकेंगे। और प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं, जो कंपनी इंडस्ट्री एरिया है जो वर्करों को छुट्टी नहीं देते उनको भी लिए भी प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि वो भी अपने जो बंदे हैं उनको वोट डालने की इजाजत दे और कल का दिन रहे और छुट्टी का दिन रहे। जी
मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़े हुए थे। हरियाणा में 15वीं विधानसभा का चुनाव कल होने जा रहा है, जिसको लेकर मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हरियाणा में 15वीं विधानसभा का चुनाव कल होने जा रहा है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सिलसिले में आज ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंबाला शहर विधानसभा में कुल 271 बूथ बनाए गए हैं, जहां चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रचार के अंतिम दिन बादशाहपुर और फारूक नगर में रोड शो निकालकर जनता से सहयोग मांगा। कहा कि गुरुग्राम के लोगों को अगर अपना आने वाला कल संवारना है तो भाजपा का साथ दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने पर ही बादशाहपुर में विकास के द्वार खुलेंगे। नहीं, पहले से सहयोग मिल रहा है, लेकिन समापन का समय है तो फारूक नगर बाजार में व्यापारी को हाजिर लगाने के लिए मैं आया हूँ और उम्मीद है लोगों का समर्थन अच्छा मिल रहा है। नहीं, गुड़गांव की 4 सीट और दक्षिण हरियाणा की तकरीबन सीटें भाजपा जीत रही है। हाँ, कोशिश है और लोग इसी उम्मीद से वोट देते हैं कि मेरा विकास का काम हमारे इलाके में, और भाजपा ने पहले भी विकास के दक्षिण हरियाणा में काम किया, आने वाले समय में भी हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। नहीं, राव नरबीर को बहुत ही ज्यादा समर्थन मिल रहा है, लोग बाग मिलने को और वोट डालने को और इतना ज्यादा उत्सुक है कि आप पूछो मत ना। ये आप भीड़ देख रहे हो और इतने ज्यादा लोग बाग उत्सुक है राव नरबीर के साथ, तो आप वोट डालने के लिए। और राव नरबीर सिंह 8 तारीख को बाकी जो और कैंडिडेट है उनको 11 बजे ही अपने घर भेज देंगे और राव नरबीर बहुत भारी विजय मतों से विजय होकर चंडीगढ़ जाएंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने मिलकर मेरा सरकारी आवास खाली कराया और 2 करोड़ का अनुचित हर्जाना लगाया, उसी तरह आज केजरीवाल को भी अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ रहा है और वो अपने सरकारी फ्लैट पर रहने के बजाय पंजाब के सांसदों के आलीशान आवासों में रहने की सलाह में है। मैनू देखो, रब परमात्मा बहुत है ही सब कुछ हो फिर उन्होंने बगैर था, पर वो बड़ा छेती जिहड़ा है वो प्रतख दिखा देंगे। मैनू याद आही 3 महीने पहला मैं लुधियाने इलैक्शनां दे विच यही केजरीवाल, यही राघव चड्ढा, इन्हां दे हुक्मां ते मैं जदों इलैक्शन नॉमीनेशन भरन तो एक दिन नहीं 11 बजे रात नूं सवेरे 10 बजे मैं कागज भरने आ। मैनू ये खास तौर पर मेरे को 2 कमरियां का घर सी, एक जिहड़ा सिक्योरिटी रीजन करके उहदे करके मैनू मिलिया होया सी जिथे मैं रह रहा सी। हुण एक दिन का नहीं रह रहा सी, मैं तकरीबन 2014 का रह रहा सी। उत्ते 2 इलैक्शनां इन इलैक्शनां मैं लड़ लिया सी ते इस बार इन्हां ने उहनूं एकदम कैंसल करके मेरे उत्ते ये करता भी ये घर रातों रात छड्ड के बाहर निकलो ते 2 करोड़ रुपया मेरे ते जिहड़ा वाइट दा वो देना पऊगा 10 बजे तक, नहीं थोड़े कागज। फरीदाबाद के जिला आयुक्त विक्रम यादव ने शांति अवधि की शुरुआत की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च जारी है और मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है। आज 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है, तो आखिरी जो 48 घंटे हैं वो शुरू हो गए हैं। तो उसके तहत जो प्रोटोकॉल रहता है तो तैयारी हमारी पूर्ण है, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल जो हमारी कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ब्रीफ करने की बात हो, चाहे हमारी पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग की बात हो या डिस्पैच कलेक्शन सेंटर हो, वो सारे तैयार हैं। और साथ ही सिक्योरिटी की तरफ से अगर मैं बताना चाहूँ कि फ्लैग मार्चेस कंटिन्यूसली हम निकाल रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो इसमें संदेश एक ही देना चाहते हैं कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी भी प्रकार का अगर चुनाव में दखल करता है, गैर कानूनी या नियमों के अनुसार नहीं होता हो, तो उस पर कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे। और सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के पिता राहुल सेतिया ने भाजपा और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें विफल बताया। उन्होंने इनेलो और गोपाला कांड पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और सिरसा की समस्याओं को लेकर प्रशासन की निंदा की। बेटा, अभी 2 घंटे बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और लोग उसके बाद सोचेंगे वोट कैसे डालना है, कहां डालना है।
शांति से चुनाव हो। मैं तो एक ही बात चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ, पूरे बहुमत के साथ 80 सीटें लेकर हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। 5 तारीख को पोलिंग होगी, 8 तारीख को गिनती होगी और 12 या 14 तारीख के बीच कभी भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज पूरी तरह से भाजपा बुखला चुकी है और भाजपा के अलावा जो भी गठजोड़ किए बैठे हैं, जिनका ये भी नहीं पता ऊपर से क्या है, बीच में से क्या है, हलोपो क्या है, एनएलओ क्या है, बीएसपी कहाँ है, सारा धुंधला पड़ता है। अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है किसी को नहीं पता। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।